हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो हम नवंबर 23 के स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जिन्होंने जस्ट अपने एग्ज़ाम्स फिनिश किए हैं एंड फाइनली एक साइन ऑफ रिलीफ लिया है। सो द एंटायर दिवाली वेंट बिटवीन द एग्जाम्स, सो दे नाउ सेलिब्रेटिंग अ लिटिल डिलेड दिवाली एंड द वर्ल्ड कप फाइनल्स। ये वीडियो में हम आपके साथ स्पेसिफिकली EIS एंड SM, the last term for that paper actually, EIS and SM के नवंबर 23 के पेपर को डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको लेके स्टूडेंट्स के मन में डाउट है, क्वेरी है कि सर इसमें वो वाला आंसर लिखना चाहिए था या वो वाला आंसर लिखना चाहिए था। सो वी विल गिव यू अ क्लियर डिटेल्ड आइडिया अबाउट कौन से क्वेश्चन में कौन सा वाला सेट ऑफ आंसर आपको लिखना चाहिए था। At the same time, in between, obviously for our SKC students, we will keep giving you a reference about how we had discussed this topic in between, या हमने क्लास में या अपने important topics के लिस्ट में कहाँ इसको मेंशन किया था और किस तरह अपने इंस्ट्रक्शंस में आपको इसको अटेम्प्ट करने के लिए गाइड किया था। Towards the end, we also have a little announcement for May 24 students for SM paper. So FM and SM 100 mark paper for May 24 and onwards is what we are offering, and our FM course is totally ready and available for students who are studying, and those who will be joining the SM classes. The SM classes are going to be starting from December, and the details will be shared with you at the end of this video. So I hope this video is helpful for the students. In fact, the May 24 students also SM के इस पेपर एनालिसिस से आपको एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग आइडिया लगेगा कि किस तरह का पेपर अटेम्प्ट होता है, किस तरह के पेपर आते हैं SM के अंदर, एंड कैसे आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है कि स्टडिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह को समझना। सो आई एम श्योर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर नवंबर 23 स्टूडेंट्स डेफिनेटली, एंड ऑल्सो फॉर May 24 स्टूडेंट्स। आवर ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे स्टूडेंट्स बीच में सोच रहे थे कि सर बहुत दिन हो गए आपके कोई वीडियोस नहीं आ रहे, सो ऑब्वियसली वी शिफ्टेड आवर बेस अ लिटिल, वी शिफ्टेड आवर एंटायर सेटअप अ लिटिल, विच इज़ वाई थोड़ा सा इन बिटवीन गैप था इन टर्म्स ऑफ द वीडियोस दैट वर अवेलेबल, बट डोंट वरी, वी आर हियर एंड वील बी बैक विथ मोर वीडियोस फॉर यू पीपल वेरी सून। नवंबर 23 के EIS SM के पेपर के बारे में मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों को देना चाहता हूँ। लाइक आई ऑलवेज से इन आर क्लासेज, इन आर डिस्कशंस, मैंने बहुत सारे रिविजन सेशंस लिए थे फॉर ईस्टर्न रीजन, फॉर वेरियस अदर रीजन्स, एंड इन सब में हमने ये डिस्कशंस में आपको बोला था कि मेरा एक मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट होता है जहाँ अपने 4 कैटेगरी में टॉपिक्स को बाइफरकेट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, मस्ट सी एंड कुड बी देयर. And I kept saying that very important and important in general in the past terms have always been 60-65% of the paper, and we expect at least about 60-65% of the paper to be only from those 2 categories. ये हमने क्लास में, अपने रिविजन्स में, ग्रुप्स में, चैट्स में बताया था. इनफैक्ट इस पेपर में अप्रॉक्सीमेटली 72% से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस उस वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिस्ट में से थे. ऑब्वियसली उसके सिवाय 72 मार्क्स के सिवाय 30 मार्क्स का अपना MCQs था. यानी अगर कोई वो वेरी इंपॉर्टेंट प्लस MCQs अच्छे से अटेम्प्ट कर रहा होगा तो ऑलमोस्ट पूरा पेपर हो गया होगा. मे बी 5-10 मार्क कंपलसरी में कुछ और अटेम्प्ट करना पड़ जाए, अदरवाइज मोर और लेस आपका पूरा पेपर MCQ प्लस वो वेरी इंपॉर्टेंट प्लस इंपॉर्टेंट से अटेम्प्ट हो गया था. एंड ये हर टर्म होता है, ऐसा नहीं है इस टर्म में कुछ अलग था. और ऐसा नहीं कि मैं कुछ अनोखा करता हूँ, क्योंकि जब मैं ऐसा बताता हूँ तो लोग बोलते हैं अच्छा सर आपको पेपर पता चल जाता है क्या. सर ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज जस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 14-15 years that we analyze the past trends and papers and we have a rough idea about what topics are more likely to come, and when we apply that experience थोड़ा सा obviously उसका benefit मिलता है, and that's how the analysis is there in front of you. और ये ऐसा नहीं है कि इस टर्म का कुछ यूनिक था, ये हर टर्म का स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर है. इस टर्म में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो स्टूडेंट्स को थोड़े से, खास करके 1-2 तो SM के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी लगे. आई एग्री, 1-2 क्वेश्चंस थे, 1-2 SM EIS के भी क्वेश्चंस लगे थे. मैंने SM के लिए अपने स्टूडेंट्स को हमेशा क्लासेस में बोला, स्टूडेंट्स पूछते थे सर केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए क्या करना चाहिए, एंड मैंने कहा कुछ नहीं, ICI मैट के बैक क्वेश्चंस अच्छे से करना, केस बेस्ड क्वेश्चंस में टेंशन नहीं आएगा. अगर आपने इंस्ट्रक्शन सुने होंगे, ये कई बार बोला हुआ है, 2-3 बार बोला हुआ है SM के क्लासेस में, तो बार बार बोला हुआ है, आगे पीछे बच्चों को जब भी पूछा है तब बोला है. और अगर आपने ये किया होगा तो वो सारे ट्रिकी वाले क्वेश्चंस आपको ईजिली सही मिल रहे होंगे. जिन्होंने किया था वो सही अटेम्प्ट भी कर पाए हैं, मुझे चैट्स में बोला था. जो उन्होंने नहीं किया था उनको थोड़ा कन्फ्यूजन, डाउट्स वगैरह हुआ था. तो EIS के पेपर में
50 मार्क का पेपर होता है, EISS 50 मार्क्स, जिसमें 15 मार्क का MCQ होता है। 35 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए 49 मार्क्स का पेपर होता है ऑप्शंस मिला के, और उस 49 मार्क्स में से 35 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना होता है। दिस इज द EIS का पेपर का स्ट्रक्चर। तो पहले EIS वाले हाफ का एनालिसिस करते हैं, साथ में इस 49 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का। ऑब्वियसली MCQs हमारे पास नहीं है डिस्कस करने को, लेकिन जितना स्टूडेंट से फीडबैक मिला, MCQs में किसी को कोई ऐसा दिक्कत होती नहीं है, बिकॉज जब आप ICI मैट से पढ़ रहे हो ना मेरे साथ, MCQs आर ऑलवेज अ केक वॉक। आपने 3 बार ICI मैट मेरे साथ पढ़ लिया, उसके बाद लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती MCQs को लेके। ये तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए मेरे साथ। In 49 marks के descriptive questions में for the EIS part, how was the paper looking like? Let's see now. So we come to the first questions. The first question 1A, IT controls which may be implemented for GPL bank. This is chapter 5. मैंने ना पैरेलली आपको, ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ तो कुछ लोगों को वीडियो में लगता है अरे सर ये तो सब टीचर्स बोलते हैं, अरे सर ये तो ऐसी सच्ची में थोड़ी ना कोई पूरा 100 मार्क का पेपर आपका परीक्षा। सो वी हैव अ लिटिल पैरेलली, 30 सेकंड्स बीच बीच में लूंगा, एंड आई विल शो यू पैरेलली दैट वी आर सेइंग इज वाज देयर एक्चुअली इन द PDF दैट वाज शेयर्ड विद द स्टूडेंट्स। वाउचर, लिस्ट एनी 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर वाउचर नंबरिंग। सो दिस वाज चैप्टर 2। चैप्टर 2 में वाउचर डिजाइनिंग के क्राइटेरियाज थे अपने लिए। नाउ ये दोनों टॉपिक्स में 1A, I'll give you a parallel things, 1A 1B, ओके 2-3 क्वेश्चंस एक साथ करते तो बेटर रहेगा आई थिंक। सेकेंड, okay. Question number 2A, you appointed as an IAS auditor 3 audit tools, concurrent audit tools, embedded modules वगैरह, chapter 3 का question है। And flowcharts are diagrammatic representation. Explain any 4 steps for creating a flowchart for business processes. flowchart create करने का steps अपने भर भर के flowcharts क्लास में बनाना सीखे थे। flowchart के steps read किया हुआ था अपने लोगों का क्लास में। This was chapter 1 का topic. Now I'll give you these 4 क्वेश्चंस का अपना एनालिसिस, ठीक है ना। सो चैप्टर 1A 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का ही था ना ये वाला, या 1A was 3, 1B was 2 marks. 1A was mentioned in important topics. सर कहाँ लिखा हुआ था important topics में बताइए तो। So chapter 5, if I'll show you the PDF, chapter 5 के important topics में था, you know, IT controls and banks. Okay. चैप्टर 2 में वाउचर वाला पार्ट was mentioned in the वाउचर वाला was could be there वाला पार्ट में। चैप्टर 2 देख रहे थे इसीलिए। वाउचर पिक्यूलियरिटीज, तो चैप्टर 3 वाला पार्ट IT टूल्स, IS ऑडिट टूल्स एंड flowchart. Obviously flowchart was not clearly mentioned in the list. We've been very clear about this. So chapter 1 question number 1 and 2 देख लो। question number 1 important में था, question number 1B mentioned in could be there था, 2A mentioned in very important topic में था, and 2B mentioned in class but not mentioned in the list था। okay, next आगे बढ़ते हैं। question number 3A, prepare a report on the questions to be asked by a ERP audit. This is chapter 2 again, questions to be asked. मैंने ना इसके बाद वाला ऑडिट वाला टॉपिक को वेरी इंपॉर्टेंट में दिया था, लेकिन ये क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड को इंपॉर्टेंट में दिया हुआ था।
एनी फॉर बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयर हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट में दिया था चैप्टर 3 का। इनफैक्ट मैंने रिवीजन क्लासेस में बार बार बोला था डेटा, बिग डेटा या डेटा वेयर हाउस का एक क्वेश्चन आना ही आना चाहिए, तो नोटिस करिएगा 3A was mentioned in important, 3B was mentioned in very important. So 3A questions to be asked, in ERP audit, and 3B data warehouse benefits, data warehouse का benefits. See, ऐसा नहीं है कि when we say this कि आता है या आएगा तो या आया था, दिस इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आप तो ऑडिटर्स हैं, आई एम श्योर एग्जाम के बाद 10 मिनट है अपने पास इस वीडियो को अच्छे से समझने का, देखने का। कई लोगों को लग रहा है सर हमें पैरेलली हम मान गए हाँ था, लेकिन ठीक है ना, 5 मिनट, लॉट ऑफ पीपल माइट हैव अ डाउट, लेट्स टेक दिस वीडियो फॉरवर्ड फॉर एवरीवन। तो पैरेलली देखते हुए चल रहे हैं लिस्ट के अंदर भी साथ साथ में। As a risk manager, justify the statement by explaining any 6 benefits of ERM. Benefits of ERM, मैंने कहा था चैप्टर 1 के सेकंड पार्ट से क्वेश्चन पक्का आएगा, चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट रिस्क एंड कंट्रोल्स वाले पार्ट से ERM वाला क्वेश्चन। Any 4 objectives of IT Act. Objectives of IT Act, this is chapter 1. Objectives of IT Act was chapter 4. No. 4A was mentioned in the important topics, 4B was again mentioned in the important topics. Notice करिएगा 4A chapter 1 ERM benefits right at the start. 4B chapter 4 objectives of IT Act. नोटिस करो, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का टॉपिक तो समझाना चाह ही रहे हैं। आई एम श्योर अब जिन्होंने भी एग्जाम अटेम्प्ट लिया होगा, पढ़ के लिया होगा, उनको पेज नंबर तक अब बताने का दरकार नहीं है, ठीक है ना। टॉपिक के साथ आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। प्लस मैं हमेशा बोलता हूँ कि EIS में क्वेश्चन डायरेक्ट आता था, मतलब तो था हो गया, क्वेश्चन डायरेक्ट है एंड डायरेक्ट था। नोटिस करिएगा केस के बाद भी क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट रहता है, कहानी खाली ऐड कर देते ताकि आपको एक इंट्रोडक्टरी 2 लाइन का पैराग्राफ लिखना रहता है, लेकिन पॉइंट्स हमेशा डायरेक्ट बुक के रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, explain the risk involved in mortgage process, prepare a report to define the mortgage loan and its types. mortgage loan मेरे को important लग रहा है, ये मैंने ना क्लास में बोला था। mortgage loans, उसका risk and controls वाला पार्ट 5B and C, 5 पूरा फिनिश कर लेते हैं। चैप्टर 4 का मोबाइल वॉलेट एंड मोबाइल बैंकिंग टाइप्स ऑफ यही पेमेंट्स। मेरे को क्रिप्टो करेंसी रुपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, लेकिन सारे डिजिटल पेमेंट्स वगैरह मस्ट सी वाले में टॉपिक में था। सिमिलरली 2 टियर आर्किटेक्चर एंड डिजिटल लाइब्रेरी, 2 अलग अलग पार्ट है। ये एक मस्ट सी में था, दूसरा कुड भी देर था। 5B का दूसरा पार्ट में देखो, एक मस्ट सी में था, दूसरा कुड भी देर में था, देख लेते हैं। So 5A का फर्स्ट पार्ट, रिस्क इन द मोर्गेज वाला पूरा हो गया। चैप्टर 5 मोर्गेज लोन प्रोसेस। चैप्टर 4 से सेकेंड वाला पार्ट था अपने लिए डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट्स का न्यूअर मेथड्स के अंदर थे मोबाइल वॉलेट्स, मोबाइल पेमेंट्स के लिए मोबाइल बैंकिंग। लास्ट वाले में था अपने लिए 2 टियर आर्किटेक्चर एंड 3 टियर आर्किटेक्चर वाज मेंशन इन कुड बी देयर। और ई कॉमर्स कंपोनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अंदर था डिजिटल लाइब्रेरी कंपोनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर दिया हुआ है। ई कॉमर्स कंपोनेंट्स के अंदर टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स में दिया हुआ है जो मसी में था। अगर मैं EIS का पार्ट खत्म हुआ, अगर आप खाली EIS पार्ट का एनालिसिस देखो तो 35 मार्क्स आउट ऑफ 49 मार्क्स इज मेंशन इन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 35 मार्क्स, आपको 35 ही अटेम्प्ट करना था। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग
ऑप्शंस वगैरह मिला के हो सकता है आपको एक या दो टॉपिक इधर उधर का अटेम्प्ट करना पड़ा होगा, ठीक है ना। सो लेट्स अगर आपने 5A छोड़ दिया होगा, 5 अगर छोड़ा होगा, रेस्ट सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, सो देयर वुड हैव बीन 6 मार्क्स जो आपको अलग से अटेम्प्ट करना पड़ा होगा, बट 29 मार्क्स डेफिनेटली आपका कवर हो जाता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से, अगर अपने 1 2 3 4 अटेम्प्ट कर रहे होते। तो अगर वो दो कैटेगरी अच्छे से किया हुआ है सारा चैप्टर्स का, खाली नोटिस इट वाज अ केक वॉक फॉर अस। एंड आई होप, मतलब ऐसा नहीं है, कवरेज पे डिपेंड करता है, अगर कवरेज पूरा किया हुआ होगा तो ये टॉपिक्स टफ नहीं थे। हाँ, कई बार ये होता है क्वेश्चन पिक करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी वगैरह लग सकता है, कई बार इंडिकेशंस पिक करने में, अमेंडमेंट्स वगैरह मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, लेकिन अमेंडमेंट्स नहीं पूछा इन्होंने लास्ट में भी, सो दैट वाज अ लिटिल सरप्राइजिंग, बट या ऑब्वियसली आईसीआई इज फेमस फॉर सरप्राइजेस। आइए एसएम वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। नाउ इफ आई मूव टू द एसएम पार्ट, SM part, what happens is, I'll give you a little idea, समझो। SM part, you always get 10 questions of 5 marks each, which is 50 marks. Out of this 50 marks, you will get one question from 8 chapters, all of them. That is 8 into 5, 40 marks, and any 2 chapters, there will be 2 questions. This is how the paper pattern is. Okay. So this I always मेंशन ऑल्सो कि कौन से 2 चैप्टर से मुझे लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट वाले वो दो क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ एसएम में 27 आउट ऑफ द 50 मार्क्स वाज मेंशन इन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट, दोनों मिला के अप्रोक्सीमेटली 72 मार्क्स अपने बोल रहे हैं कवर्ड था अपने लिए। 72 मार्क्स में से ऑब्वियसली आप पूरा नहीं भी कर पाते तो उधर का 29 मार्क्स एंड लेट्स से इधर का मे बी यू नो अनदर 25 marks, so at least definitely 50 plus marks of paper was from very important जो आप attempt कर सकते थे, था 72 marks, उसमें से 50 plus आप attempt कर सकते थे, फिर around 55 marks plus 30 marks का MCQs, so definitely आप attempt कर सकते थे around 85 to 90 marks of the paper if you were doing very important topics list। SM में एक दो questions में students को doubt हो रहा था, मेरे पास WhatsApps में भी आए थे, तो आ जाओ एक एक करके सीख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। Swagatam was a chain of hotels. The business was good until the whole nation was impacted by COVID-19 pandemic in early 2022. Management soon understood that the pandemic had seriously disrupted. Blah 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 कहानी था। Management ने decide किया, obviously decision पूरा business को revamp करके change करना top management level का decision था। Limitations of strategic management अलग से discuss करने के लिए बोला गया था। एंड प्रोएक्टिव रिएक्टिव वाला चीज का बेनिफिट ऑफ प्रोएक्टिव अप्रोच ओवर रिएक्टिव 2 मार्क के लिए डिस्कस करना था, पूरा चैप्टर 1 था। ओके, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, यहां पे अपने लिए चैप्टर 1 में एक पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट में था, लिमिटेशंस प्रोएक्टिव रिएक्टिव वाला, और एक कुड बी देयर में था। एक पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट में था और एक कुड बी देयर में था। देखो आई विल शो यू। So SM chapter 1, the proactive reactive part was mentioned in the very important and limitations was mentioned in could be there. देखिए next, this is chapter 1 huh? Question number 6, question number 7A, 5 competitive forces of the industry, 5 forces, chapter 5 with steps for implementing BPR, chapter 8. Notice करिएगा 7A was mentioned in must see, 7B was mentioned in important topics, just to give you an idea। 7A chapter 5 Potter's 5 forces क्या क्या है, and chapter 8 BPR steps, नोटिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, Disha is appointed as an HR manager. Disha's role involves implementing effective human resource management strategies to address HR challenges, chapter 6, and ensure success. Enumerate any 5 prominent areas where Disha can play a strategic role of HR manager. Okay.
स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ एन एचआर मैनेजर, मेजर डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, हम बार बार बोला था इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 का 2 या 3 ही क्वेश्चन है जो ज़्यादातर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट में होगा पक्का। चैप्टर 8 यस, पहला वाला मस्ट सी में था, दूसरा वाला वेरी इंपॉर्टेंट में था। सो चैप्टर 6 स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ एन एचआर मैनेजर मस्ट सी में था, एंड चैप्टर 3 strategic decisions and its dimensions very important में था। okay, question number 9a, Rohan works in an R&D department and is given complete autonomy to conduct experiments. He accepts the challenge. Identify and explain the role of HR Rohan in the company. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। ओके, दो जनों को इजी रहा होगा, एक अगर किसी ने एनालिसिस किया होगा चैप्टर वाइज तो उसको समझ में आ गया होगा, एक हिंट मिला होगा। दूसरा, अगर किसी ने बैक केस स्टडीज किए होंगे, सो आई विल गिव यू एन, आई विल शो यू आल्सो। SM chapter 7, correct, this is the question. Always Fit is a company, this to Azad, a senior executive of the research and development wing, देखा R&D, सेम हिंट रखा, स्टार्टिंग का 3 लाइन लगता, conceives an idea and sells the cosmetic products utilizing the surplus space available. Identify and explain the role of Azad in the company. यहां से हिंट निकालना था, इस वाले में बोला identify and explain the role of Rohan in the company. This was chapter 7, the answer was intrapreneur. Okay, so अगर बैक केस बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से किया है, this should not be a problem. Which strategy is implemented by redefining the business? Redefine होता है या तो expansion में या retrenchment में, by enlarging the scope यानी expansion का बात कर रहा है। Explain the reasons for adopting this strategy यानी reasons for expansion. This is chapter 4. Now chapter 7 was mentioned in important topics, 9b chapter 4 was mentioned in important topics. Notice करना, इंट्राप्रेन्योर वाला पार्ट। And chapter 4 reasons for expansion strategy. Notice करना, moving on, Mr. Elemen specializes in a successful venture, establishes a successful venture. His enterprise specializes in crafting unique, high quality furnishings. There was a sales dip in the previous year. Elemen consulted a strategic manager who suggested his first course of action should be to grasp the dynamics of the competitive landscape. Steps to understand the competitive landscape. 10a. Strategic alliance and its advantages. This is chapter 4. Chapter 2. ये वाला पार्ट भी आई विल डिस्कस, एक मिनट पहले बाकी दोनों देख लो। 10a was mentioned in could be there, 10b was mentioned in must see. एक सेकेंड, या
competitive landscape steps to understand. And chapter 4, strategic alliance and its advantages. The last part, अगर आप समझो, CEO, फंक्शंस ऑफ अ सीईओ का एक डिस्कशन चैप्टर 1 में हुआ था और मैंने इंपॉर्टेंट में भी बोला था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा था, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सीईओ। ये सेम क्वेश्चन पहले आया हुआ है, इनफैक्ट क्लास में एक वन ऑफ द क्वेरी सेशंस या क्लासेस में डिस्कशन में भी आया था कि सर सीईओ का क्वेश्चन चैप्टर 1 में भी है, चैप्टर ये 7 के में भी दिया हुआ है, और हमने ये डिस्कस किया था कि 7 वाला में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोल रहा है, 1 वाले के लिए फंक्शंस था अपने लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ सीईओ आई थिंक बैक क्वेश्चंस में भी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चैप्टर 7 में हमने मेंशन भी किया था, नोटिस करिएगा, responsibilities of a leader. So SM 27 marks out of the 50 marks was from the very important list, and more importantly, as a student I will say this paper was standard. Let's say about 10 marks in EIS and about 15 marks in SM was maybe something जिसमें दिमाग लगाओ और डिफिकल्ट लगाओ, तो आई थिंक ये 25 मार्क तो हर पेपर में रहेगा यार। 120 मार्क का पेपर है, 25 मार्क अबव एवरेज रहे तो रहेगा ही, ये तो इतना तो मिनिमम मान के ही चलना होगा अपने को। बट 60 to 70 मार्क्स ऑफ द पेपर, एटलीस्ट 80 मार्क्स ऑफ द पेपर इंक्लूडिंग एमसीक्यू वाज सच कि आप इजीली कंफर्टेबली हैंडल कर सकते हो। 70 प्लस अगर डिसेंट अटेम्प्ट कर रहे हो तो 50 प्लस स्कोर आराम से किया जा सकता है। आई थिंक अगर किसी ने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा हो, बैक क्वेश्चंस पढ़े हो, क्लास इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया है, नथिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम स्कोरिंग एन एग्जामिनेशन 70s 80s, you know the limits. Yeah, SSM has always been a scoring paper, I say, not because it's been my paper, because people have scored well in this paper in the past as well. I hope the analysis is helpful. If you have any queries, please feel free to comment us and we'll be happy to give you more feedbacks on this. For May 24, the SM batches are starting off from December. Yes, from December, and the exact date we will be posting with another video with the exact details. It's going to be a 2-month course. December January मिला के पूरा का पूरा SM complete हो जाएगा. The course will be available virtual live and it will be available in a recorded mode. So students across the country will be able to attend these lectures. And it's a short duration course, but obviously given the years of experience, I am sure you will now have more trust and confidence कि you are in right hands, especially the ones who have already enrolled or who are thinking of enrolling. And those who haven't enrolled anywhere, don't waste time. सब्जेक्ट 8 के 6 हो गए होंगे आपको लग रहा है, लेकिन मेहनत लगेगी उतनी ही। ग्रुप 2 की तैयारियां टाइम से शुरू करोगे तो टाइमली फिनिश कर पाओगे, तभी ढंग से स्कोर कर पाओगे। सो डोंट वेस्ट टू मच टाइम एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। एंड ऑब्वियसली you know I am a CFA, so finance has always been my favorite subject. So FM जितना डेप्थ में अभी तक पढ़ा रहा था और उतना ही मज़ा आने वाला है, बिकॉज अब अपने पास उतना ही ज़्यादा स्कोप है स्टूडेंट्स का डिटेल डिस्कशंस वगैरह करने का। All that is additionally available. So FM separately, SM separately, and both together are available for students who wish to enroll. The details are available on the website, and the website link and details are available on your screens. Our office numbers are available, so in case you have queries, feel free to get back to us and we'll be more than happy to help you out. November 23 students, all the best. I have posted on LinkedIn as well. I've told students, please don't waste this 2 months time. Utilize करो इस 2 महीने को, अपने ITOTs finish करो, थोड़े value addition courses करो। ऐसा नहीं कल से ही बैठना है, but at least utilize this time so that you can make the most of it. So थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहोगे, आर्टिकलशिप अच्छा शुरू कर पाओगे, टाइमली शुरू कर पाओगे, वो सब लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा उसका, ठीक है ना। सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस एंड आई एम श्योर, आई होप यू ऑल बीन एबल टू डू वेल इन द एग्जाम्स, द वंस हु स्टडीड फ्रॉम मी, द वंस हु टुक द रिविजन क्लासेस और द बुक्स, एंड if I've been in any way helpful for your preparations, please do let us know in comments, in various ways, in groups, and all the best for your results everyone. I hope you all clear with flying colors, and I'll see you at CA final levels. We'll be back with more such videos very soon. Till then, thank you so much, and don't forget to share the video and like it. Thank you.